So if you want to succeed, then the first thing is that you have to learn to fail. Okay, so you have to learn to fail. Learning to fail is the most important thing that you need if you want to succeed. किसने कहा था ये? तो सर ये माइकल जॉर्डन ने कहा था. And this is very very important. Now coming to our topic, AFCAT 2024. The exam is in around 20-25 days. तो फेब में होने वाला है, मिड फेब में. सो उसके लिए हम देखने वाले हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द AFCAT, दैट इज एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट. एंड दिस इज फॉर वेरियस पोस्ट. उसको आपको पता होगा, विल नॉट talk about all of those details. But talking about this batch, so the name of this batch is Ziddi batch. Okay, so you need that Zid if you want to clear this exam in around 20 days. And will you be able to clear this exam in 20 days? So the answer is yes. The only condition is that you have to give your 100%. I'll complete the whole syllabus as mentioned here. Complete course हम करने वाले हैं. That includes English, your GK, GS जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एवरीथिंग, एंड मैथ्स as well as English. Okay, we'll do complete course, and this is the image. I have cleared it multiple times, so the only thing that I know is what the types of question that comes. So in this we'll talk about little bit about the strategy as well. किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. अगर आप सारा करने बैठेंगे तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा से आए जा रहे हैं एंड वो फिक्स्ड है. ओके, तो हम उस तरीके से देखेंगे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में, एंड दैट टू कंप्लीट कोर्स. एंड आई एम गारंटिंग दिस दैट बिफोर द एग्ज़ाम, जब आपका एग्ज़ाम है उससे पहले योर कोर्स विल बी कंप्लीटेड. ओके, द एंटायर कोर्स दैट इंक्लूड्स करंट अफेयर्स एज वेल. ओके, करंट अफेयर्स की मैगजीन इज़ ऑल्सो लाइव. इफ़ यू वांट, आप ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा. यह जो फाइल अभी आई स्क्रीन पे, ये वाला देख रहे हैं, ये बुक है. तो इफ़ यू वांट आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, एंड आई विल लेट यू नो. बाकी हम इस पे वीडियो फॉर्म में तो पूरा कोर्स कर रहे हैं. ठीक है सर. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न. कितने क्वेश्चंस आते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द सिलेबस, एंड उसके बाद आपको मिलने शुरू हो जाएंगे जो कोर्स है अपना पूरा वो. एग्जाम पैटर्न इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 प्लस 50. नाउ व्हाट इज दिस प्लस 50? प्लस 50 इज फॉर EKT. जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनके लिए, डिफरेंट ब्रांचेस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एवरीथिंग, तो उनके लिए दीज 50 क्वेश्चंस आर देयर. बाकी आपके लिए होंगे 100 क्वेश्चंस अगर आपका नॉर्मल कोई GD वगैरह के लिए है तो. ठीक है, GD इज ग्राउंड ड्यूटी. देन मैक्सिमम मार्क्स इज 300 एंड 150 इज फॉर EKT. मतलब कितना है एक क्वेश्चन? 3 मार्क्स. ओके, सो वन क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स. एंड ड्यूरेशन कितना रहेगा? सो ड्यूरेशन इज 2 hours and 45 minutes. जो आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ 2 hours 45 minutes किसके लिए? EKT के लिए, अगर आपका EKT है. इफ़ आपका EKT नहीं है देन द एग्जाम ड्यूरेशन इज गोइंग टू बी कितना? 2 hours. ठीक है, तो इतना बुरा डील नहीं है. आपको बस थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, राइट. 100 क्वेश्चंस, 2 hours, एंड अदर देन मैथ्स में आपको चलो सॉल्व करना पड़ रहा है, पर बाकी जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो 1 लाइनर ही रहते हैं. ओके, कभी कभी कुछ लोगों का एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है, जैसे कि इफ IB SCI होगा. ओके, इररिलेवेंट थिंग वाज डन, जिसमें क्वेश्चंस बहुत लेंदी बना दिए गए, राइट. बच्चे बता रहे हैं कि 4-5 सेंटेंसेस दे के फिर पूछ लिया भैया, तो UPSC नाम दे दो उसको, IB का नाम दिया हुआ है. ओके, आपको ये भी देखना चाहिए ना कि इस पोस्ट के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन है. अब ऐसा नहीं है किसी को क्वेश्चन नहीं आता हो. आपको मैं 50 मार्क्स के क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको मैं पूरा दिन दे रहा हूँ, तो एनी हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस अगर आपको थोड़ा भी आता है. कुछ भी आप मान के कर तो सकते ही हैं, राइट. नहीं तो आपको लिमिटेड टाइम में क्वेश्चंस करने हैं तो उस हिसाब से क्वेश्चन भी होने चाहिए. चलो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, IB वाला. बट AFCAT में नहीं होता ये. AFCAT CDS थोड़े ये, ठीक है, नॉर्मल लोगों वाले एग्ज़ाम है. नॉर्मल लोगों से मेरा मतलब है सेंसिबल है जो भी बंदा कर रहा है, ठीक है, आपका पेपर सेट. तो नाउ मैथ्स में यू हैव टू सॉल्व, तो इसमें चलो हम मानते हैं कि टाइम लगेगा. बट अदर देन मैथ्स, जो बाकी पोर्शंस हैं, इंग्लिश, योर रीजनिंग, योर GK एंड GS, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही होते हैं. बट ट्रिकी एंड टफ क्यों हो जाता है?
हम अभी डिफ़िकल्टी लेवल पे चलेंगे तब मैं बात करता हूँ वापस इसकी। एक बार मार्क्स हम ख़त्म कर देते हैं। सो वन क्वेश्चन इज़ ऑफ 3 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग इज़ देयर, या डेफिनेटली 1 मार्क एंड 1 मार्क दोनों ही कंडीशन में, दैट इज़ EKT एंड एज वेल एज योर FCAT एग्ज़ाम जो आपका सबके लिए होगा, तो उससे 1 मार्क रहेगा नेगेटिव मार्किंग। सो 1 मार्क मतलब वही 0.33 और 1/3, ठीक है, और 33%। ओके, मतलब 3 मार्क अवॉर्ड हो रहे हैं आपको इफ़ योर आंसर इज़ राइट, 1 मार्क डिडक्ट हो रहा है इफ़ योर आंसर इज़ रॉन्ग एंड 0 इफ़ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग। ओके, सो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। तो मिलिट्री एप्टीट्यूड, दिस इज़ ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इसके क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो हम जब कोर्स करेंगे तो हम ये वाला पोर्शन भी देखेंगे। ओके, तो मिलिट्री एप्टीट्यूड, देन योर जनरल नॉलेज, क्या इन चीज़ों में आता है वो पूरा हम डिटेल में आगे देखेंगे आगे, अभी अब डोंट वरी। सो जनरल नॉलेज इज़ 25 क्वेश्चंस। अब मैंने ईजी टू टफ इतना मैंने वाइड कैसे कर दिया, ओके, इफ़ डिफ़िकल्टी लेवल जी, इफ़ 1 इज़ द मोस्ट ईजी वन एंड 10 इज़ द डिफ़िकल्ट वन, ठीक है, मोस्ट डिफ़िकल्ट, तो स्केल इतना लंबा कैसे कर दिया है मैंने कि ईजी टू टफ। ओके, सो दिस रीज़न इज़, आप अपना पूरा सिलेबस कर लीजिए, कन्वेंशनल बुक से पढ़ लीजिए। कन्वेंशनल बुक से मेरा मतलब है आर्यहंत वगैरह, ठीक है, ल्यूसेंट, ये बुक्स बहुत अच्छी हैं, देयर इज़ नो डाउट। इवन बहुत सारे क्वेश्चंस आ भी रहे थे, पर अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी बढ़ाने के लिए क्या कर दिया है, क्वेश्चन इधर उधर से उठाने लग गए हैं। फॉर एग्जांपल एक पोर्शन जिससे पहले क्वेश्चन नहीं आया करते थे, दैट इज़ आर्ट एंड कल्चर। नाउ सम ऑफ यू वुड से कि भाई ये तो मिडाइवल का पार्ट है, मिडाइवल से आते हैं, अगर आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आ रहे हैं तब भी। बट द थिंग इज़, जो इस टाइप के क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल पहले ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेशन हुआ है इस क्वेश्चन का कई बार पहले। नाउ व्हाट इज़ दैट क्वेश्चन, सो फतेहपुर सीकरी का कि किसने बनवाया, ठीक है, कब बनवाया था, एक बार ये आया था कि अकबर ने बनवाया, कब बनवाया था, गुजरात के बाद जब उसने खरावरा दिया था, ठीक है, वहाँ पे बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है, तो डिफरेंट टाइप से फतेहपुर सीकरी का ही क्वेश्चन आया है। नाउ द थिंग इज दिस इज़ वेरी बेसिक, तो आप मिडाइवल की कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं, आर्यन पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसमें आपका कवर हो जाएगा। बट आप थोड़ा ऊपर आ गए हैं उससे, कैसे ऊपर आ गए हैं, तो अब आपको आर्ट्स के बारे में पूछने लग गए हैं, ठीक है, चार बाग आर्किटेक्चर के बारे में पूछने लग गए हैं, आपसे मधुबनी का क्वेश्चन आया था, किशनगढ़ स्टाइल का क्वेश्चन आया था, ये सब कन्वेंशनल बुक्स में नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये सब अब कैसे हो पाएगा, पूरा बुक पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल यूपीएससी वाले पढ़ते हैं भाई, इफ़ यू वांट आप रेफ़र कर सकते हैं किसको, नितिन सिंघानिया को। दिस इज़ वन बुक आर्ट एंड कल्चर का, मेरे पास अभी है नहीं, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू, आपको किसी और वीडियो में आई विल शो यू द बुक। सो दिस नितिन सिंघानिया वाली बुक ये भी मोटी है, तो अब ये सारी बुक्स ऐसे पढ़ेंगे तो नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, राइट। आपके पास 10 साल का तो टाइम है नहीं प्रिपेयर करने का, तो आपको वही सिलेक्टेड चीज़ें मैं बता दूंगा जिनसे आता है, और उनमें से आपको मोस्ट प्रोबेबली चीज़ें मिल जाएंगी, दैट इज़ फॉर श्योर। नाउ रीज़न बीइंग इजी टू टफ मैंने किया है, इफ़ यू नो कहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी ईजी। और अगर आपके पास आ गया कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैंने बताया मधुबनी या चार बाग आर्किटेक्चर, या जो आपको थोड़ा डेप्थ में पता हो, पढ़ा हो आपने तभी पता रहेगा, तो वही चीज़ क्या हो जाती है, टफ हो जाती है। ओके, दैट्स वाई द स्केल इज सो बिग कि इजी टू टफ रखा गया है। देन वील कम टू वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश की बात करते हैं तो अराउंड 25 क्वेश्चंस रहते हैं इंग्लिश से, इजी टू मॉडरेट। ओके, नो इजी टू मॉडरेट बाय सिनोनिम्स एंटोनिम्स कई बार ऐसे होंगे जिनमें आपको थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, आपको डायरेक्ट ना पता हो, बट द थिंग इज इफ़ यू नो द ट्रिक, अगर आपको सारे नहीं पता, फॉर एग्जांपल सिनोनिम है, ठीक है, किसी भी वर्ड का, नॉन चलांट वर्ड है, ये पहले आया है नॉन चलांट, तो इसका आपको पूछ लिया सिनोनिम क्या है। अब जब आपने सारे वर्ड्स देखे, तो मोस्ट प्रोबेबली एफकेट में ऐसा होता है कि बहुत डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ाएंगे नहीं, कि सिनोनिम अगर पूछा है तो आपको सिमिलर, बहुत सिमिलर वर्ड्स दे दिए आपको ऑप्शंस में, नहीं होगा। हिस्ट्री में ऑल दो हुआ था, ठीक है, शान पंजाब पूछा हुआ था, शेर पंजाब, तो शेर पंजाब पूछा हुआ था, अब आप बताना है किस किस को रेफ़र किया हुआ है, दो पर्सनालिटी तो हैं ही हैं, ठीक है, आप बताना, वरना हम लोग डेफिनेट डिस्कस करेंगे शेर पंजाब, और ये शान पंजाब क्या है भी बताना। ओके, सो अब इंग्लिश में आप एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हो, आपको दिख रहा है चार ऑप्शन हैं, तीन जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, आपको उनका मतलब नहीं पता, पर
एटलीस्ट आपको लग रहा है भैया थोड़े थोड़े सिमिलर हैं इनके मीनिंग और आसपास के वर्ड है। फोर्थ जो है वो एकदम डिफरेंट है, तो फोर्थ इज गोइंग टू बी द आंसर। इन तीन में से आंसर नहीं होगा। एफकैट में नहीं आता है ऐसा कि आपको इंग्लिश में बहुत ही क्लोज वर्ड्स दे दिए जाएं कि सिनोनिम पूछा है किसी वर्ड का तो एज इट इज़ एक वही सिनोनिम होगा और बाकी भी बहुत क्लोज होंगे मीनिंग में। ओके, इस तरीके से नहीं रहता, तो थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। देन वी विल कम टू न्यूमेरिकल एबिलिटी। 18 क्वेश्चंस, मॉडरेट टू टफ। अब ये मॉडरेट टू टफ इसलिए नहीं है कि कॉन्सेप्ट कुछ अलग यूज़ हो रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट सिलेबस अभी हम देखेंगे आगे कितना ही हो, पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, टाइम एंड डिस्टेंस, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से देखने हैं। सेकेंडली थोड़ा सा हमें ट्रिक्स भी देखनी पड़ेंगी, क्योंकि जो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि ऐसा नहीं है इन एग्ज़ाम्स में कि आपको क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन करना है, ये ज़रूरी है। क्वेश्चन करना है, लिमिटेड टाइम में करना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, देन विल कम टू रीजनिंग। रीजनिंग ऐसा पोर्शन है जो मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ, रीजनिंग में आपको मार्क्स गंवाने ही नहीं है सर। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं दैट वील सी, बट यू कैन नॉट, ठीक है, अफोर्ड दिस कि यू आर नॉट स्कोरिंग गुड इन रीजनिंग। रीजनिंग इज़ बेस्ट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे अब द ओनली टारगेट इज नॉट टू क्लियर दी कट ऑफ, द टारगेट इज़ टू अचीव मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि मेरिट का प्रॉब्लम भी होता है इसमें। ओके, बहुत ज़्यादा। नाउ वी विल स्टार्ट विद दी जो भी टाइप्स और जो सिलेबस में चीज़ें हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनसे। सो फर्स्ट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इसमें फर्स्ट स्पीड एंड डिस्टेंस जो मैंने बताया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं स्पीड एंड डिस्टेंस से। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अगेन मिल्क वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि आपके पास 4 लीटर मिल्क था जिसमें से 70% वाटर था, बाकी 30% मिल्क था। फिर कोई बंदे ने इतना मिला दिया, ठीक है, मिल्कमैन ने इतना मिला दिया तो कितना हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस। परसेंटेज, 3 लोगों ने काम किया, ठीक है, उसमें जो टोटल अमाउंट उन्हें मिला वो सपोज 5600 मिला, एफिशिएंसी निकालनी है, फिर आपको वहाँ तक पहुँचना है। अब जो चीज़ ये लोग करते हैं, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन परसेंटेज को मिक्स कर देते हैं, तो दो कॉन्सेप्ट्स आपके यूज़ हो रहे हैं एक आंसर निकालने में, तो इस तरीके से टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है क्वेश्चन। ओके, बाकी एज सच कुछ टफ नहीं है, बाकी हम देखेंगे। इवन इफ़ यू आर फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, हम बहुत बेसिक से देखने वाले हैं डिटेल में। ओके, सो डोंट वरी। एवरेज, मार्क्स, वेट, स्टूडेंट्स, इसी टाइप के आते हैं फिक्स एवरेज में कि एक क्लास है, इसमें फॉर एग्जांपल एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ इतने हैं, गर्ल्स इतनी हैं, इतनों के बॉयज़ का एवरेज ये था, गर्ल्स में से 50 का एवरेज ये था, बाकी की जो 5 थी उनका एवरेज अलग था, तो टोटल का एवरेज कितना होगा, या किसी आपसे और कुछ पूछ लिया। सेम इज़ द केस विद वेट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। देन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इनके भी बेसिक आते हैं, ऐसे कुछ नहीं। कंपाउंड का कभी कभी थोड़ा ट्रिकी आ जाता है कि फॉर एग्जांपल दी अमाउंट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, और क्वार्टरली, तो क्या होता है, वही बेसिक होता है, हाफ ईयरली वाले में टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और रेट को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, हाफ ईयरली। फिर क्वार्टरली तो हम देखेंगे डिटेल में। प्रोबेबिलिटी के साथ हम मिक्स होके क्वेश्चन किसके आते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड अपना जो भाई है ये पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पीएनसी के साथ में प्रोबेबिलिटी करना। कार्ड्स में दे दिया, डाइस में दे दिया, ठीक है, कॉइन्स में दे दिया, ये वाली चीज़ है। एंड वन मोर थिंग इज, जिससे क्वेश्चन आते हैं, इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, इसी का पीएनसी में ही रहता है वो। आप स्टार्टिंग में फंडामेंटल एफपीसी से स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, देन यू विल गो टू पीएनसी, ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे। बाकी आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल कोई वर्ड है फ्रिक्शन, आपको बोल दिया इससे कितने पॉसिबल वर्ड्स बन सकते हैं, इसके जो लेटर्स हैं इनसे फ्रिक्शन से, तो वही होता है सिंपल एकदम, आपको करना है नंबर ऑफ जो भी उसमें लेटर्स हैं वो लिखा, या जितना भी है, मैं गिना नहीं है मैंने, ओके, और नीचे जितने कॉमन है आपको उससे डिवाइड कर देना है। कई बार होता है कि एफ आ रहा है, ये साथ रहे हमेशा इसी सीक्वेंस में, और एक शन जो है ये साथ रहे, तो आप उसमें इसमें क्या करते हैं 1 2 3 4, एंड ये अगर पूरा साथ है तो इसको हम फुल एक काउंट करेंगे, हम देखेंगे डिटेल में, डोंट वरी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन दैट
It is very much achievable, it is very much possible to clear the exam in just 20 days, sir. Okay, I'll provide you with everything. हथियार सारे आपके हाथ में दे दिए जाएंगे, चलाना आपके ऊपर है, सिखाया भी जाएगा चलाना कैसे है, ठीक है। सो देन प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि इफ 5 का SP इज इक्वल टू 3 का CP, मतलब जो कॉस्टिंग उसको पड़ी 5 को खरीदने में या 10 को खरीदने में, उतना उसने रिकवर किया 12 को बेच के, इस तरीके के क्वेश्चन। ओके, या फिर अगर किसी चीज़ पे 10 रुपये का 10% का लॉस हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ, तो जो टोटल या जो निकलेगा आपका प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। या फिर क्यूब आपको दे देते हैं, आपका इन चीज़ों में भी घुसा देते हैं ये कि क्यूब है, उसकी साइड्स इंक्रीज़ हुई हैं या डबल की गई हैं, तो टोटल एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम में क्या फ़र्क पड़ेगा, दैट वे। सो ऐसे वाले क्वेश्चन जो फिक्स हैं, मैं आपको तरीका भी बता दूंगा और सीधा आंसर भी बता दूंगा, ठीक है। सो आप एक एक दो दो आंसर तो याद रख सकते हो, अगर वही सेम आ जाए तो बल्ले बल्ले है, राइट। देन नंबर सिस्टम, योर फ्रैक्शन, डेसिमल एंड कैलकुलेशन। नंबर सिस्टम में कुछ कुछ कैलकुलेशन दे देते हैं जिनमें आपको पेशेंस रखना है एंड तरीके से सॉल्व करना है, देखेंगे अभी हम, मतलब इसी सीरीज़ में आगे। AFCAT 2024 जिद्दी बैच। ओके, देन फ्रैक्शन में भी रहता है सर, एंड डेसिमल भी। फ्रैक्शन में आपने ये वाले भी देखे होंगे, डेसिमल वाले, कि आपको ये 3.2456 बार इस टाइप का, कि इसका क्या होगा फ्रैक्शन में नंबर, राइट, एज वेल एज डेसिमल। सो न्यूमेरिकल एबिलिटी हमने अभी डिस्कस कर लिया है, बाकी इन द नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश का वर्बल एबिलिटी। तो इस वाले में इतना ही, जस्ट गेट रेडी टू हसल। ओके, वी हैव 20-25 days and in these days we have to clear the exam anyhow. Okay, so be ready.